राइट। ओके। सो अभी मैं टेक्निकली डिस्कस नहीं कर रहा, अभी थोड़ा सा मैं पहले कोर्स का जो एजेंडा है पूरा, और काफ़ी लोग का डाउट रहता है मेरी प्रोफाइल यार ये है, तो मेरी प्रोफाइल में कंटेनराइजेशन सॉल्यूशन कहाँ फिट होता है, और जो मार्केट में अभी इंडस्ट्री इसको यूज़ कर रही है वो किस टाइप की कंपनी है मार्केट में सर, इसका बेसिकली क्या टेलीकॉम सेक्टर में इसका यूज़ केस है या क्लाउड में इसका यूज़ केस है। राइट, तो ये एक 20 मिनट का पहले बेस है पूरा, जिससे आपका थोड़ा सा माइंड सेट हो जाएगा कि डॉकर कंटेनर का यूज़ केस मार्केट में कहाँ चल रहा है थोड़ा सा इस टाइम पे। फिर जो भी इसका टेक्निकल ट्रेनिंग होती है स्टार्ट, देन वी विल स्टार्ट। राइट, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मालूम होगा कि दो ट्रेनिंग हम लोग ने बुक की हैं, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉकर एंड सेकंड क्या है, क्यूबरनेटी। राइट, टेक्नोलॉजी दोनों क्या है अभी ये तो टेक्निकल बात करेंगे, बट एज पर योर लाइक कंटेंट जो ट्रेनिंग का पूरा करिकुलम है, सो वी आर हियर फॉर टू ट्रेनिंग्स, वन इज डॉकर एंड सेकंड इज द क्यूबरनेटी। राइट, ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि विदाउट डॉकर के आप लोग क्यूबरनेटी लर्न नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है वो मैं आगे टेक्निकल बात करूंगा आप लोगों से। सो ट्रेनिंग का जो वे है, सबसे पहले वी विल स्टार्ट डॉकर ट्रेनिंग। डॉकर का जो फंडामेंटल पूरा होगा बाइंड अप, वो अराउंड जो टाइमिंग है आपका कितना है वो, अभी तक का जो अपना एक्सपीरियंस है उसमें 15 आवर्स एटलीस्ट डॉकर फंडामेंटल में लगता है कम से कम। राइट, ओके। 15 आवर्स में डॉकर का पूरा एडमिन पार्ट, पूरा इंस्टॉलेशन, बैकअप, इमेज सॉल्यूशन, नेटवर्क, वॉल्यूम, कॉन्फ़िगरेशन, इंडस्ट्री में जितना इसका यूज केस है प्रोडक्शन में, 15 आवर्स के अंदर हम लोग बड़े आराम से बाइंड अप कर सकते हैं इसको, डॉकर फंडामेंटल को, जो बेसिक कम से कम एटलीस्ट आपको आना चाहिए। राइट, उसके बाद एक जनरल क्वेरी आपकी रहती है कि सर डॉकर का जो एग्जाम है इस ट्रेनिंग के बाद, ये जो ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं उसमें कौन सा एग्जाम बेसिकली हमारा टारगेट है। तो अभी मार्केट में डॉकर कम्युनिटी का जो एग्जाम अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड डीसीए। राइट, डीसीए को हम लोग बोलते हैं डॉकर सर्टिफाइड एसोसिएट। डीसीए एक डॉकर कम्युनिटी का ही एक सेपरेट एग्जाम है इसका। राइट, जो ये ट्रेनिंग के बाद आप लोग राइट कर सकते हो, जिसका प्लान होता है कोई भी कि मुझे इसका एग्जाम देना है कोई भी, तो अभी मार्केट में सबसे पॉपुलर जो एग्जाम अवेलेबल है डॉकर के ऊपर वो है डीसीए। राइट, डीसीए का थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कैसा पैटर्न रहता है इसका। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। कंसेप्चुअल क्या आता है इसके अंदर वो तो हम लोग डम से आपको प्रोवाइड करते ही हैं, पूरा एग्जाम कैसे निकालना है आपको क्या है वो आगे वाली कहानी होगी, बट अभी खाली बस सर्टिफिकेशन का नाम सुन लो। ये डीसी एग्जाम है, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है ऑन डॉकर। राइट, प्राइमरी जो आपकी ट्रेनिंग है, जो एक्चुअल में टाइम जिसमें जाने वाला है, वो आपका 32 आवर्स की जो ट्रेनिंग पूरी का है, ये 32 आवर्स की ट्रेनिंग है। इसको बोलते हैं हम लोग CKA। क्या बोलते हैं? CKA, सर्टिफाइड क्यूबरनेटी एडमिनिस्ट्रेटर। सो फाइनली आपके सामने दो ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं, देर इज वन डॉकर एंड सेकंड इज क्यूबरनेटी। क्यूबरनेटी का जो एग्जाम अवेलेबल है मार्केट में अभी बिगनर्स के लिए, उसको बोलते हैं CKA सर्टिफिकेशन। हालांकि क्यूबरनेटी फाउंडेशन के और भी एग्जाम्स आते हैं मार्केट में, CKA के बाद डेवलपर का भी अवेलेबल है। एक रिसेंटली दे लॉन्च्ड वन एग्जाम CKS, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। ठीक है, वो सब इनका बिजनेस का पार्ट है, लेकिन CKA एक अच्छे लेवल का एग्जाम मार्केट में, यानी कि क्यूबरनेटी का बेस, इसके बेस पे आप लोग कोई भी इंटरव्यू वगैरह या कोई भी जिस जिस टाइप का आपका यूज किया आईटी में आप अचीव कर सकते हो। नथिंग कि नहीं यार बाद में CKD करना चाहिए कि CKS करना चाहिए, वो सब बिजनेस का पार्ट होता है। CKA एक अच्छा लेवल का एग्जाम है मार्केट में आज के टाइम पे। राइट, तो ये एक पॉइंट डिस्कस किया है मैंने आपसे अभी कि कौन सी ट्रेनिंग का नाम है, कौन सा एग्जाम है इसका अवेलेबल। राइट, ओके। उसके बाद एक सिंपल सी आपकी क्वेरी होती है कि कंटेनराइजेशन जो वर्ड है मार्केट में, ये डेडिकेट ऐसा मानना आप लोग कि डेडिकेट नॉट फॉर एनी कंपनी। कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे मार्केट में आइदर यू आर फ्रॉम टेलीकॉम सेक्टर, यू आर फ्रॉम क्लाउड कंपनी, डेवॉप्स प्रोफाइल, आपकी कंपनी की प्रोफाइल क्या मैटर नहीं करता। कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे इट हैज़ बीन अडेप्ट एनीवेयर। उसका रीजन क्या है, मैं अभी कंसेप्चुअल जब इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा
तो इसके यूज़ केस क्या हैं? अभी तक मार्केट में ऐसी क्या डिफ़िकल्टी थी कि दे नाउ कंपनी प्लानिंग टू गो विद कंटेनर, राइट? वो सब कंसेप्चुअल हम लोग स्टार्ट करेंगे। बट अभी सिंपल सा ये जो मैंने बात बोली है, काफ़ी लोग का एक्सपीरियंस टेलीकॉम का रहता है, काफ़ी लोग डेवलपर्स बने हुए हैं इसके अंदर, तो उनको एक डाउट रहता है कि कंटेनर्स टेक्नोलॉजी किसको पढ़नी चाहिए सर बेसिकली। हाँ, अगर मुझसे आप पूछो कि डॉकर से पहले, कंटेनर से पहले कोर्स में हमको क्या आना चाहिए, तो एट लीस्ट मेरा यही बोलना होता है कि अच्छे सिस्टम एडमिन जो होते हैं, जिनके पास दे हैविंग नॉलेज अबाउट सिस्टम एडमिन, लिनक्स एडमिन, सर्वर की नॉलेज जिसको होती है, वो कंटेनर को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। दे कैन बेसिकली गेट गुड यूज केस ऑफ कंटेनर। मतलब मार्केट में उनको इंडस्ट्री जल्दी से यूज अडेप्ट कर सकती है ऐसे लोगों को मार्केट में। कोई बंदा बोले कि मैं सिस्टम एडमिन नहीं था और मैं आईटी में आज मैंने मूव किया है, आई मतलब मेरे पास कोई जॉब नहीं है आईटी में और डायरेक्टली आई वांट टू लर्न कंटेनर, तो उसका यूज केस थोड़ा सा अंडरस्टैंड कम हो पाएगा। अच्छे सिस्टम एडमिन जो सर्वर पे पहले से काम करते आ रहे हैं, जिनको मालूम है कि लिनक्स क्या है, लिनक्स पे एप्लीकेशन चलती कैसी है पहले, आई मीन सिस्टम की ओएस कमांड आपको एटलीस्ट पहले मालूम होनी चाहिए। एक बेसिक लिनक्स जो होता है, सिस्टम डालना, सिस्टम का नेटवर्क, सिस्टम में आईपी चेक करना, सिस्टम को कोई भी परमिशन देना, डिस्क लेना सिस्टम के ऊपर, एक बेसिक जो ओएस की जो जो जॉब्स होती हैं, जिसको बोलते हैं सिस्टम एडमिन जॉब्स, एटलीस्ट वो आपको पहले आनी चाहिए। फिर मैटर नहीं करता कि आपके पास क्लाउड की नॉलेज है कि नहीं, नेटवर्क की नॉलेज है कि नहीं, नहीं, राइट? कंटेनर्स को आराम से यू कैन अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन सिस्टम एडमिन पार्ट ओनली। ठीक है, अभी ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको 1 to 1 अनम्यूट करके वहां से अपना कोई भी टेक्निकल जॉब को लेके ट्रेनिंग की सॉरी इस टेक्नोलॉजी का मार्केट में कोई भी आपके डाउट है कि सर ऐसा कुछ स्पेसिफिक यूज केस है क्या, टेक्निकल तो बात करूंगा मैं, बट कुछ भी आपके माइंड में ऐसा कुछ क्वेरी आ रहा हो, नॉट टेक्निकली, कोर्स में जो आना है वो तो बात की बात है, अभी अपने प्रोफाइल को लेके या कोई ऐसा आपके माइंड में डाउट है जो डॉकर को लेके बना हुआ है, वो आप 1 to 1 पूछो, राइट? देन मैं आपको फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे आज से हम लोग। Hi, sir. This is Shahid. Okay. Proceed. I will ask after. Yeah. Hi, Atul this side, Ram. Actually, as per my profile, like I don't have much experience on Linux part. I used just operating system Ubuntu before in my organization at Ericsson. So apart from that, I don't have much experience on Linux. So will I be able to make for Docker and Kubernetes? सिंपल सा कभी ओएस पे जॉब आपने, आई मीन यू आर मैनेजिंग सम एप्लीकेशंस इन योर कंपनी, लाइक जैसे मैंने बोला कि मेरी कंपनी में एक एप्लीकेशन मुझे बना के देनी होती है, आइदर कुछ डेवलपर्स हैं, दे डिमांड सम प्लेटफॉर्म पाइथन जावा, कुछ ऐसा ऑपरेशन काम किया आपने? आई मीन यू यू नहीं, मैंने यू एवर पार्ट ऑफ लाइक प्रोविजनिंग? मैं नहीं, मेरा ये नहीं रहा है। मेरा सारा आईटी बेस्ड रहा है पूरा, टेलीकॉम बेस्ड रहा है। राइट, और जैसे तो उसमें मैं कहाँ पे फिट कर पाऊंगा? फिट ये कर पा रहे हो कि नेटवर्क, जिनकी प्रोफाइल रही है नेटवर्क बेस में, तो टेलीकॉम सेक्टर में नाउ द कंपनी आर पुटिंग सॉफ्टवेयर इनटू कंटेनर। सॉफ्टवेयर का मतलब वो सॉफ्टवेयर हो सकता है आपकी एप्लीकेशन हो, वो सॉफ्टवेयर आपका हो सकता है कोई डिवाइस हो, सॉफ्टवेयर आपका हो सकता है कोई नेटवर्क सॉफ्टवेयर हो, जैसे एसडीएन सॉल्यूशन, हार्डवेयर डिवाइस आती है मार्केट में, उनको सॉफ्टवेयर के थ्रू रन कर रहे हैं हम लोग आज के टाइम पे। तो टेलीकॉम में जितनी आपकी मशीन चाहिए आपको, आई मीन अभी तक आप नेटवर्क पार्ट में बिलोंग करते हो, ठीक है, बट अपनी नेटवर्क की जो डिवाइस होती हैं, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनको रन कहाँ करते हो आप लोग? मैं ऐड करना चाहूंगा पॉइंट। अतुल, एक्चुअली क्या था, अपने जो टेलीकॉम नोड थे ना, ईपीजी था या एमएससी नोड थी, राइट, हाँ, वो पहले हार्डवेयर पे चलाते थे, ठीक है। अभी तक, हाँ, अभी उसके बाद वाला पार्ट आया, अब वो कंटेनर वाला पार्ट आ गया। तो जो ये ईपीजी की एप्लीकेशन है ना, जो ये राम बता रहे हैं, वो एप्लीकेशन हमारी कुबरनेटिस में इंस्टॉल होगी, राइट ना? बिल्कुल। जैसे ओके सर, यू नीड, आपके पास क्या रहता है टेलीकॉम सेक्टर में, आप मॉनिटरिंग करते हो टावर्स की, राइट? कितना नोड चल रहा है, कहाँ जॉन चल रहे हैं, तो जिनके सर्वर्स जो होते हैं, अभी तक योर सर्वर्स आर रनिंग ओवर द ESXi नोड। अभी तक क्या करते आ रहे हो आप लोग, सीधा सीधा आपने हर एक एप्लीकेशन की होस्टिंग की है ओवर द BM।
ओवर द VM, मतलब आपके Right. अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में था ये सेक्साई नोड, और उसके अंदर आपकी BM थी, BM के अंदर यू आर पुटिंग एप्लीकेशन इन टेलीकॉम सेक्टर, सो यू नीड लॉट ऑफ मशीन्स, यू आर वेस्ट, या मतलब टेलीकॉम सेक्टर की प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा हो गई है, राइट। एक इन्वायरमेंट में वी हैविंग 100 मशीन सर्वर्स, तो उन सर्वर्स को मैनेज करना, उनकी मेंटेनेंस, तो वो क्वाइटली क्या हो रहा है, प्रोविजनिंग डिफिकल्ट हो रही है हमारी IT के अंदर इन टेलीकॉम सेक्टर। तो टेलीकॉम नाउ दे आर मूविंग ऑन कंटेनर टू ऑप्टिमाइज सर्वर प्रोविजनिंग। अब सर्वर में चलने वाला सॉफ्टवेयर आइदर नेटवर्क का हो सकता है, आइदर इट्स योर वेबसाइट, योर एप्लीकेशन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डजंट मैटर। माय कंसर्न इज दैट वी वांट टू ऑप्टिमाइज सर्वर कॉस्टिंग, दैट्स इट। कंटेनर पे कौन जाता है, जिस अभी इतना सुन लो खाली बस, कि मेरी प्रोफाइल नेटवर्क की है, टेलीकॉम की है, सिस्टम एडमिन की है, आइदर आई एम फ्रॉम डेटाबेस टीम, whenever you want to optimize your OS costing, your system costing, जिस कंपनी में सर्वर कॉस्टिंग ज्यादा हो रही है, सर्वर प्रोविजनिंग ज्यादा हो रही है, उस कंपनी को कंटेनराइजेशन अडेप्ट करना पड़ेगा। अब ये मैटर नहीं करता कि वो टेलीकॉम में काम कर रहे हैं कि वो नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हैं, बेसिकली एवरीबडी वांट, सब चाहते हैं यार। आज के टाइम पे क्या है, सर्वर्स की डिमांड सबको ज्यादा हो गई है। कोई कंपनी हो, कैसी कंपनी हो, सर्वर्स की नीड सबको है, तो सर्वर्स की नीड सबको है, कॉस्टिंग ज्यादा हो रही है, कॉस्टिंग ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं हम लोग। कब होगी, जब मशीन प्रोविजनिंग कम हो। मशीन प्रोविजनिंग कम कम कब होगी, जब समथिंग शुड बी, ऐसा कुछ लेके आओ, मतलब जो मैं बात करने वाला हूँ आपसे, कि कंटेनर्स के आने से कॉस्टिंग कम सर क्यों हो गई IT में, OS की कॉस्टिंग कम क्यों हो गई, हार्डवेयर की वेस्टेज कम क्यों हुई, और कंपनी की जो सुना है हम लोगों ने कि पहले सर दो से मशीन की नीड थी, आज 20 BM में हमारा काम हो रहा है। जो कंपनी आज से पहले they need 200 BMs, now they are putting infrastructure into 20 BMs, तो 180 BMs को we are able to save। तो ऐसा क्या हुआ IT में कि कंटेनर्स के आने से 180 मशीन्स को you are able to, लाइक उसकी जो कॉस्टिंग है 180 BMs की बचा पा रहे हो आप लोग। मेरा कंसर्न वो था। तो आपकी प्रोफाइल, मुझे नहीं पता कि एडमिन में कितना आपको नॉलेज है, बट आपकी कंपनी आपकी एप्लीकेशंस को दे कैन पुट इनटू कंटेनर टू ऑप्टिमाइज OS कॉस्टिंग। अब तुमको उसके अंदर काम करने को मिलता है कि नहीं, इट्स योर बेसिकली प्रोफाइल, उस पर डिपेंड करता है, राइट। Okay. ठीक है। Right. अभी कुछ और क्वेरी किसी का हो, फिर मैं टेक्निकली स्टार्ट करता हूँ। Sir, Raj here. So basically, sir, this you are asking this, telling about this Docker. So and this container concept. So when we are moving to this container concept, so everything, as I said, is a open platform, open source Docker. Plus the OS, if we go to the Linux, that is also for open source. So here we are saving the cost. That way you are talking about, correct, sir? So only we are investing in the server. Rest thing is, I think, open source, that, and we can create more and more container and save this. No, actually there is not only single region to go with container. प्लीज वहां से म्यूट करो। I mean there is no, like ऐसा नहीं बोल सकते कि containerization is open source solution, so that's why company moving on container। नहीं, सॉफ्टवेयर तो ओपन सोर्स भी है, एंटरप्राइज भी है। डॉकर हैविंग टू एडिशन, आइदर वी कैन गो एंटरप्राइज एडिशन, आइदर वी कैन गो विद द ओपन सोर्स एडिशन। सॉफ्टवेयर से मतलब नहीं है हमको बेसिकली, बट दे आर मल्टीपल बेनिफिट्स बेसिकली व्हाई विच वी आर गेटिंग थ्रू कंटेनर, नॉट ओनली ओपन सोर्स और एंटरप्राइज, राइट। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टार्टिंग से कि अभी डिफिकल्टी IT में क्या थी पहले, वो डिफिकल्टी को हमने देखा। देन वी आर ऑप्टिमाइजिंग दीज प्रॉब्लम्स, कॉस्टिंग, OS कॉस्टिंग, लाइसेंसिंग, इंफ्रा, BM कॉस्टिंग, प्रोविजनिंग टाइम, मेंटेनेंस टाइम। सो आप बोलोगे यार रियली में ये तो पेन था IT में बहुत ज्यादा, तो कहीं ना कहीं वी आर एबल टू फाइंड न्यू सॉल्यूशन फॉर प्रोविजनिंग, दैट इज कॉल्ड कंटेनर। राइट, हाँ राम सर, मैं ये कहता है जैसे डोगर में हमारी इमेजेस होती हैं, जैसे हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर है और हमें उसे रन करना है, तो हम उसे अपने डोगर से इंस्टॉल कर लेंगे, तो अभी डोगर हमें बाइनरी और वो कोर्स का पार्ट है, आई विल कवर कंसेप्चुअल चीजें बहुत ज्यादा ना, ये तो हम टॉपिक के अंदर पहुंच गए हम लोग। कुछ अपना प्रोफाइल को लेकर डाउट है आप लोगों को कुछ भी, तो वो आप मुझसे पूछो, वरना ये तो हम पूरा मतलब इस पे अपना इंफ्रा खड़ा कर सकते हैं या नहीं कर सकते खाली डोगर के यूज से?
इंफ्रा ही हम सेटअप करने वाले हैं, ऑब्वियसली बात है. यू कैन पुट कंप्लीट एप्लीकेशन, आइदर योर डेटाबेस सर्वर, आइदर योर वेब एप्लीकेशंस, आइदर योर टेस्टिंग सर्वर, QA सर्वर, डैप सर्वर, everything you can run inside the container to optimize OS costing, BM costing. That's it. Complete infrastructure have moved on container. मैं वर्किंग हूं तो जहां इंफ्रा में मैं भी काम करता हूं, सो एवरीथिंग, ऐसा नहीं है कि नहीं ओनली सर डेवलपमेंट टेस्टिंग आर रनिंग ऑन कंटेनर. नहीं, कंपनी का टेस्टिंग ऑपरेशंस, प्रोडक्शन वर्कलोड, डेटाबेस सर्वर्स, एवरीथिंग वी कैन रन इनसाइड कंटेनर. देयर इज नो लिमिटेशन कंटेनर, राइट? सर जितेंद्र हियर. ओके. इसके डॉकर कंटेनर्स के लिए डू वी नीड लिनक्स की कितनी नॉलेज चाहिए? लिनक्स की नॉलेज सिर्फ और- इतना चाहिए कि डॉकर देयर इज अ पैकेज, right? And 90% company Docker package are running over the Linux server, right? So at least you should require Linux installation, what the yum command. And if I ask you how to check system IP address, like container want to write some data over the OS, तो आपको ये नहीं पता कि Linux में root क्या होता है, Linux का ifconfig command क्या है, Linux में डिस्क कहाँ आती हैं, फाइल सिस्टम के नाम क्या होते हैं, क्योंकि काउंट करते हैं. Okay. अंडरलाइन थिंग्स रिमेन विल सेम. अगर मैंने बोला कि मुझे एक डिस्क चाहिए ओवर द कंटेनर, तो डिस्क को लाने का जो वे है ना, दैट विल कॉमन, कि फॉर्मेट करना, फाइल सिस्टम को माउंट करना, ठीक है. तो जो टर्म्स है ना वो मैं बोलूंगा बार बार कि मुझे डिस्क चाहिए, फॉर्मेट करूंगा, माउंट करूंगा, तो वो कंसेप्चुअल आज भी सेम रहने वाला है जो पहले था, ठीक है. राइट? तो एटलीस्ट सिस्टम बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब शेल स्क्रिप्टिंग लेवल पे नहीं चाहिए इतना, बस नहीं, नॉर्मल OS एडमिन कंटेनर चल रहा है तो उसके अंदर उसका जो OS है उसकी नेटवर्किंग का आइडिया हो थोड़ा बहुत. कभी मैंने बोला कि मुझे एक फोल्डर को परमिशन देनी है, एक फोल्डर लॉस करना है, और मुझे सिस्टम से कुछ डिस्क लेनी है, सिस्टम से मुझे रैम चेक करना है, CPU चेक करना है सिस्टम में कितना पड़ा हुआ है, तो हार्डवेयर रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको निकालना आना चाहिए थोड़ा बहुत. तो बेसिक कमांड जो होती है OS की, बस वो आपको आना चाहिए, राइट? थैंक यू. ठीक है. सर कन्वर यार, एक चीज मेरे को ये पूछनी है कि इसमें जो हम प्रैक्टिस करेंगे, सो यू विल बी प्रोवाइडिंग लैब फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूट के हमें लैपटॉप सेटअप हो जाएगा, कैसा रहेगा? मतलब एंड टू एंड मैं आपको गाइड करूंगा कि द गाइज यू हैविंग नॉलेज क्लाउड कंप्यूटिंग, सो हाउ टू सेट अप लैब इन क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर डॉकर कंटेनर कुबरनेटी. जिसको क्लाउड की नॉलेज नहीं है, सो आई विल गाइड टू देम हाउ टू सेट अप लैब इन लोकल लैपटॉप, राइट? तो लैपटॉप की कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि ज्यादा रैम और CPU सब चाहिए तभी हो पाएगा? i7 एटलीस्ट डॉकर की लैब करने के लिए 4 GB रैम चाहिए, और क्यूबरनेटी की लैब करने के लिए एटलीस्ट 8 GB रैम चाहिए. दैट्स इट. ओके. और फ्री डिस्क कितनी चाहिए होगी लैपटॉप में? एटलीस्ट आपके पास कम से कम 20 GB हार्ड डिस्क हो डॉकर के लिए, राइट? और इन क्यूबरनेटी 30 GB. सो प्रोसेसर का कुछ नहीं है? i5 i3 पेंटियम चल जाएगा? प्रोसेसर पेंटियम तो खैर पेंटियम में तो वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट नहीं करता, राइट? ओके. नहीं, जैसे वर्चुअल अपना ओरेकल बॉक्स है तो चल रहा है, तो चल जाएगा. अगर वर्चुअल बॉक्स सपोर्ट आपका और आपका जो हार्डवेयर है वो वर्चुअलाइज सपोर्ट करता है तो आप VM सेटअप कर सकते हो नॉर्मली, लिनक्स की और RHEL की, वो मैं गाइड करूंगा आपको, राइट? ठीक है. बट एटलीस्ट आपको 20 GB हार्ड डिस्क, 2 GB रैम इनफ होता है एक VM के ऊपर सेटअप बनाने के लिए डॉकर के लिए. क्यूबरनेटी में आई नीड लाइक 3 to 4 VMs, क्योंकि क्यूबरनेटी हैविंग क्लस्टर टोपोलॉजी, सो देयर आई विल बी नीड 3 to 4 VM, राइट? तो वहां मुझे कम से कम फिर लिनक्स के 1 GB रैम के कम से कम 3 मशीन चाहिए, जहां पे पूरा क्लस्टरिंग करके मैं काम कर सकता हूँ बैठ के, राइट? बेस्ट अप्रोच ये है, अमेजन सब जानते होंगे आप लोग, अमेजन क्लाउड में 1 ईयर का फ्री टियर अकाउंट मिल जाता है आप लोगों को, जहां बैठ के बड़े आराम से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो. 1 ईयर का मिल जाता है. मेरे केस में ऐसा होने वाला है, मैं आपको सेटअप दोनों गाइड करूंगा, लोकल भी और क्लाउड भी, बट जनरली मेरा जो सेटअप की प्रैक्टिस करता हूँ हमेशा वो क्लाउड की होती है हमेशा. क्लाउड में कुछ ये रियल टाइम में दिखा पाता हूँ आप लोगों को, जैसे हमारे पास पब्लिक IP आ गई तो मैं एंड टू एंड एप्लीकेशन ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, ISP पिक्चर में कहाँ आ रहा है सर, DNS पिक्चर में कहाँ आ रहा है, डोमेन पिक्चर में कहाँ आ रहे हैं, राइट? तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे जो मुझे क्लाउड में जाना पड़ेगा रियल टाइम के लिए आपके लिए. लोकल में ये रहता है कि आपके पब्लिक IP नहीं है, ISP नहीं है, पिक्चर में नहीं आ पा रहा है, तो थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं हो पाती, डाउट थ्योरी पार्ट सुनना पड़ता है बस आपको, लेकिन देख नहीं पाते आप लोग, इसलिए बोल रहा हूँ.
ठीक है सर, और इसकी कोर्स की ड्यूरेशन जैसे वीकेंड बैचेस रहेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितना रहेगा ड्यूरेशन? या का सेशन होता है तो करीब 7 वीकेंड तो अराउंड 6 to 7 वीकेंड तो ओनली विल टेक क्यूबरनिटी, राइट, और 3 वीक्स कम से कम लेता है डॉकर। तो 2 मंथ्स में आपका कोर्स, 2.5 मंथ्स में आपका कोर्स पूरा वाइंड अप हो जाता है। उस लेवल से जहां आप लोग एक नॉट फॉर सर्टिफिकेशन, आप इंडस्ट्री में जाके रियल में बोल सकते हो कि हाँ कंटेनाइजेशन और ऑर्केस्ट्रेशन का आपको मीनिंग पता रियल में प्रॉपर हो 2.5 मंथ्स के अंदर। और सर सीके का एग्जाम कितने का होता है? सीके सर्टिफिकेशन का ऑफिशियल जो अमाउंट है वो तो $300 है, लेकिन कुछ वाउचर्स मिल जाते हैं आपको, तो इंडियन करेंसी में आपको पड़ता है 18,000 का एग्जाम अभी, विद 2 अटेम्प्ट्स। आई मीन दे आर 2 अटेम्प्ट्स यू कैन राइट विद इन एन ईयर। एक साल में आप 2 अटेम्प्ट राइट कर सकते हो सीके में। कुछ बातें ऐसी हैं, सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग का मकसद नहीं है, बहुत बड़ी डील नहीं है एग्जाम निकलवाना हमारे लिए, राइट। सर्टिफिकेशन तो हम लोग कभी भी आप बोलते हो तो डम्प्स मिलते हैं एज इट इज आपको, आई मीन वी आर सर्टिफाइड। तो सेम पैटर्न एग्जाम में कैसे आया था वो आपको मैं क्लास दूंगा, तो सेम एग्जाम करके आना होगा। लेकिन इस ट्रेनिंग का मकसद ओनली एग्जाम ही नहीं होता। मैं वर्किंग हूँ तो ये तो नहीं कहता कम्प्लीटली क्या आता है, हाँ बट इतना मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग में आपसे, सेशन में आप थोड़ा सा इंटरेक्शन रहोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो रियली में 2 मंथ्स के बाद आप एक इंटरव्यू देना और देन अपने आप को फील करना कि डॉकर कंटेनर्स में आपका लेवल क्या है आज टाइम पे 2 मंथ्स के बाद। बट वो तब है जब आप मेरे साथ में प्रैक्टिस कर रहे हो, इंटरेक्शन मोड में डाउट पूछ रहे हो, सेशन में लाइव बैठे हो, ये नहीं ज्वाइन कर लिया छोड़ दिया, तो वो सब चीजें ना हो थोड़ा सा, राइट। सर मैं हरिओम बात कर रहा हूँ। सर सर अगर डॉकर आपको जैसे डॉकर आता है हमें और मुझे को लाइनक्स आता है, तो मार्केट में जॉब चेंज करने में कितना टाइम और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? मार्केट की बात करूं तो मार्केट में तो बॉस हमको कुछ भी आता हो, अच्छे से आता हो तो इनफ है। मैं ये नहीं कहता कि क्यूबरनेटी पढ़ लो तभी जॉब लगेगी आपकी। प्रॉब्लम हमारी ये रहती है, हमको आता बहुत अच्छा। कुछ है बट कुछ नहीं आता, रियल में नहीं आता। हम लोग मार्केट की तो छोड़ो, फिर मार्केट में तो बहुत कुछ मांगा जाता है, कुछ भी नहीं मांगा जाता। ये डिपेंड करता है। हाँ, अभी एक होता है सर अभी क्या चल रहा है, वो बात अलग हो गई, लेकिन आपने पूछा है कि क्या इसके बाद जॉब लगेगी, तो ये नहीं बोलता जॉब। जॉब का मतलब ये नहीं होता नहीं, है मैं वही करंट एग्जैक्टली वही जानना चाहता हूँ। करंट टेक्नोलॉजी पे पहले तो हमको एक्सपर्टाइज हो, पहले मैं ये बोलता हूँ जो आता है वो अच्छे से आता हो, पहला पॉइंट। फिर मार्केट में क्या चल रहा है वो आता हो हमको। तो अभी तो का जो वैल्यू है मार्केट में वो तो कंफर्म हो चुका है कि कंटेनाइजेशन और डॉकर क्यूबरनेटी तो एक ऐसा पॉइंट बन चुका है जो हर सिस्टम एडमिन को आना चाहिए। कोई भी जॉब में जाओगे मार्केट में आप लोग, जैसे पहले मांगते थे वर्चुअलाइजेशन आपसे, वीएमवेयर एडमिन मांगते थे ना पहले कि आपको वीएमवेयर आना चाहिए। हाँ, पहले भी आज के टाइम पे सिस्टम एडमिन की स्किल्स में कम से कम कंटेनराइजेशन और क्यूबरनेटी तो ऐड ऑन हो गया है। जैसे स्क्रिप्टिंग ऐड ऑन हो गया था पहले कि आपको लिनक्स के साथ में स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, और स्क्रिप्टिंग के अलावा अब आपको पूछा जाता है क्लाउड और कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी, ये मस्ट हो गए हैं अब। एंड टू एंड बात करूंगा तो जी थोड़ा सर। सा टाइम लग जाएगा मुझे, बट आपने पूछ ही लिया है। तो आज के टाइम पे जो मार्केट वैल्यू है बॉस उनकी है जो अच्छे सिस्टम एडमिन हैं, जिनको एक सेल आता है, जिनको एक क्लाउड आता है, उसके बाद 4 चीज और हैं बस खाली, इनका कॉम्बिनेशन अलग है एकदम और इनका अपना एक अलग कॉम्बिनेशन है, और लास्ट में एक कॉम्बिनेशन और है आपका, कौन सा बस, ये वो प्रोफाइल है जो किसी भी लेवल का L3 L2 का इंटरव्यू मार्केट में बंदा स्टैंड अप कर सकता है इसके ऊपर। ओके। राइट।